बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज के इस वीडियो क्लिप में आपको रोज़ा के मुतालिक चंद ज़रूरी मसाइल बताए जाएंगे। सबसे पहले तो ये समझें कि रोज़ा के लिए ज़ुबान से नियत कर लेना मुस्तहब है। अगर किसी ने ज़ुबान से नियत नहीं की लेकिन सहरी के वक्त में वो खाना इस इरादे से खा रहा है कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, तो यही उसकी नीयत है, उसका रोज़ा हो जाएगा। एक ज़रूरी मसला ये भी है कि अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो और सहरी के वक्त में जागे, वक्त कम हो और गुस्ल करने का वक्त ना हो, तो वह हाथ मुंह धोकर कुली करके सहरी कर ले और बाद में गुस्ल कर ले। कुछ ऐसे काम जिनके करने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता वो ये हैं कि रोज़ा की हालत में मिसवाक करना जायज़ है। अलबत्ता टूथ पेस्ट वगैरह से परहेज़ करें, क्योंकि दवाई के ज़र्रात पानी के ज़रिए हलक में चले जाते हैं। इसी तरह रोज़े की हालत में तेल लगाना या मालिश करना, मेहंदी लगाना या खुशबू लगाना ये भी जायज़ है। रोज़े की हालत में बाल कटवाना या अंडर शेव करना ये भी जायज़ है। इसी तरह रोज़े की हालत में आँखों में सुरमा लगाने से भी रोज़े को कोई फ़र्क नहीं होता। रोज़ा की हालत में अगर किसी को खून देना पड़ जाए या खून टेस्ट करवाना हो तो उससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता, ये जायज़ है। इसी तरह अगर रोज़े की हालत में उल्टी यानी कै आ जाए तो इससे भी रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़े की हालत में अगर कोई औरत अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहे तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, कोई फ़र्क नहीं आता। रोज़ादार अगर सो रहा हो और उसे इत्लाम हो जाए तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। मसलन नाक में अगर दवा डाली जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है, और इनहेलर जो दमा के मरीज़ सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल से भी रोज़ा टूट जाता है। इंजेक्शन रग वाला हो या पट्टे वाला हो या ड्रिप हो, इसमें उलमाए किराम का, मुफ्तियान का इख्तिलाफ है। कुछ उलमा के नज़दीक इससे रोज़ा टूट जाता है और कुछ के नज़दीक इससे रोज़ा नहीं टूटता। हमारी राय ये है कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन और ड्रिप वगैरह से परहेज़ की जाए, रात के वक्त में इंजेक्शन लगवाया जाए। आँख और कान में दवा डालने में कदीम और जदीद तहकीक मुख्तलिफ है। कदीम फुकाए किराम का फतवा ये था कि आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता और कान में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि मौजूदा दौर में तिब्बी माहिरीन की तहकीक ये है कि कान और पेट के दरमियान कोई रास्ता नहीं, लिहाजा अगर कान में दवाई डाली जाए तो पेट तक नहीं पहुंचती, और आँख और पेट के दरमियान रास्ता है, लिहाजा अगर आँख में दवाई डाली जाए तो पेट तक पहुंच जाती है। लिहाजा दौर हाजिर के मुफ्तियान किराम का फतवा ये है कि कान में दवाई या तेल डालने से रोज़ा नहीं टूटता, और आँख में सुरमा के अलावा कोई और दवाई वगैरह या कोई चीज़ डाली जाए तो रोज़ा टूट जाता है। एक और लाजमी मसला भी समाअत फरमाएं। कुछ लोग कहते हैं कि नमाज तरावी अगर अदा ना की जाए तो रोज़ा में फ़र्क आता है। ऐसी कोई बात नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। नमाज तरावी और रोज़ा दोनों अलहदा इबादत हैं, एक के ना करने से दूसरी में कोई फ़र्क नहीं आता।